मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग बायोलॉजी में श्वसन और दहन में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है कि श्वसन और दहन में क्या क्या अंतर है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्वसन और दहन में अंतर लिखे। फिलहाल इस बार ही जो मैट्रिक का टेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि श्वसन और दहन में अंतर लिखे। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, तुरंत याद हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं श्वसन और दहन के बारे में कि श्वसन क्या होता है और दहन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर आप लोग समझते हो कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन है तो ये बहुत ही गलत। ठीक है, कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, श्वसन का मतलब होता है, श्वसन जो है एक पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, एक पूरा प्रक्रिया है। जैसे कि हम लोग वायुमंडल से जब ऑक्सीजन को लेते हैं तो वो हमारी शरीर की कोशिकाओं तक जाता है। ठीक है, और शरीर की कोशिकाओं तक जाकर ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन होता है। विखंडन का मतलब बाबू टूटता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक एंजाइम के थ्रू टूटता है और टूटने के फलस्वरूप तीन चीजें बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, थोड़ा सा मात्रा में जल बनेगा और बहुत सारा मात्रा में एनर्जी एपीटी के रूप में बनता है। कोई दिक्कत? अब एनर्जी क्या करता है तो हमारे जैविक क्रियाओं को करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब जैविक क्रिया क्या है तो इसको समझ लो। जीव के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसे हम लोग जैविक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जीवों के द्वारा की जाने वाली सारी क्रिया क्या होती है? जैविक क्रिया। ठीक है, इस पूरे संग्रह को हम लोग कहते हैं श्वसन। समझ में आ गया? श्वसन सांस लेना सांस छोड़ना सिर्फ श्वसन नहीं है। ठीक है, श्वसन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाता है और ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में एक एंजाइम के थ्रू विखंडन होता है। ठीक है, टूटता है और टूटने के फलस्वरूप तीन चीजें बनती है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हम छोड़ देते हैं उसको बाहर, फिर उसके बाद थोड़ा सा मात्रा में जल बनता है और बहुत सारा मात्रा में ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। कोई दिक्कत है? इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग श्वसन का नाम देते हैं, श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब इसके बाद में दहन के बारे में जान लेते हैं। दहन क्या है? दहन का मतलब सिर्फ इतना समझ लो आप लोग कि दहन का मतलब किसी वस्तु का जलना होता है। दहन का जो तात्पर्य है किसी वस्तु से जलने से है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जब जलती है तो उसे हम लोग बोलते हैं दहन हो रहा है। समझ में आ गया? जब कोई भी ज्वलनशील पदार्थ दहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दहन। ठीक, अब श्वसन दहन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं श्वसन और दहन में अंतर देखते हैं। देखो बाबू, जो श्वसन होता है वो सजीवों में होने वाली क्रिया है, यह सजीवों में होता है। ठीक है, दहन जो है यह क्रिया सजीवों में नहीं होती। ठीक, दूसरा देखो, यह एक जैविक क्रिया है। ठीक है, कैसी क्रिया है? जैविक क्रिया। और यह एक रासायनिक क्रिया है। कैसी है? रासायनिक क्रिया। इसमें ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होता है। कई चरणों का मतलब बाबू, जैसे मान लो अभी हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा मुक्त हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ बोलने के साथ साथ हाथ हिल रहा है तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रहा है। हम ऐसे चल रहे हैं आगे पीछे तो इसमें भी ऊर्जा मुक्त हो रही है। यानी इसमें जो होती है ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होता है। ठीक है, इसमें पूरी ऊर्जा एक ही चरण में मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसमें पूरी ऊर्जा एक ही चरण में मुक्त हो जाती है। इसमें देखो, यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया ठीक है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ठीक है, और यह क्रिया, इस क्रिया को होने के लिए, दहन को होने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। उच्च ताप का मतलब कि इसमें 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक चाहिए। ठीक, इसमें जो होता है ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा प्रकाश एवं ताप के रूप में निकलती है। समझ में आया? कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लो। देखो, श्वसन क्या है
कि श्वसन जब हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिए, वो अब ऑक्सीजन क्या हो गई सर, लिए ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया, ये हमारी कोशिकाओं तक जाएगा, ठीक है, हमारे शरीर की कोशिकाओं तक जाएगा। फिर क्या होगा, उसके बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होगा एक एंजाइम के थ्रू, और इससे 3 चीज़ें निकलती है, ठीक है, 3 चीज़ें। पहला कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम फिर वापस छोड़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मात्रा में जल बनता है और बहुत सारा मात्रा में एनर्जी, ठीक है, जो कि जैव क्रिया को होने के लिए सहायक होती है, मदद होती है। हम लोग जो भी क्रिया करते हैं वो क्या है, जैव क्रिया है। जीवों के द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएं जैव क्रियाएं होती है, ठीक है, इतना समझ लेना। अब इसके बाद में दहन क्या होता है, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को, अब कैसे पत्थर में आग लगाओगे लहकेगा नहीं ना, तो ज्वलनशील पदार्थ जो होना चाहिए, ज्वलनशील यानी जलने वाला, तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ जब जल रहा है यानी जल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि दहन हो रही है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। यह क्रिया सजीवों में होने वाली हो, ठीक है, यह क्रिया किस में होती है, सजीवों में, और यह क्रिया सजीवों में नहीं होती। कोई दिक्कत? यह एक जैविक क्रिया है जबकि यह एक रासायनिक क्रिया है, ठीक है। इसमें ऊर्जा कई चरणों में मुक्त होता है, जैसा कि हमने बताया कि अभी हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा मुक्त हो रही है, हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं तब भी श्वसन की क्रिया होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, देखते रहते हैं तब भी ऊर्जा, अगर तुम कुछ ना काम करो बैठे हो तब भी हमारा ऊर्जा का खपत होता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं सांस लेते हैं तो ये एक प्रक्रिया होती है जो ऊर्जा के थ्रू ही संपादित होती है, ठीक है। अब देखो इसमें पूरी ऊर्जा एक ही चरण में मुक्त हो जाती है, कोई दिक्कत है? यह क्रिया 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जबकि इसको होने के लिए उच्च ताप चाहिए होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश एवं ताप के द्वारा निकलता है, ठीक है। यह पूरा क्लियर समझ में, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम में भी पूछ सकता है क्योंकि टेस्ट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है।